छात्रावास से जेएमएम का 13वां केंद्रीय अधिवेशन है। रांची के खेलगांव में होने जा रहा है अधिवेशन। सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन 2 दिवसीय महाअधिवेशन की शुरुआत करेंगे। अधिवेशन का मकसद पार्टी को अब एक राष्ट्रीय पहचान देना है। महाधिवेशन को लेकर पार्टी ने पुख्ता तैयारी की है। तो महाधिवेशन के पहले दिन महाधिवेशन स्थल पर पार्टी का झंडा फहराया जाएगा। अमर शहीद को श्रद्धांजलि दी जाएगी और साथ ही साथ संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर इनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया जाएगा। उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत भाषण होगा। इसके बाद पहले दिन के पहले सत्र में सांगठनिक रिपोर्ट पेश किए जाएंगे। दूसरे सत्र में पार्टी की ओर से राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया जाएगा और चर्चा के बाद उसे पारित किया जाएगा। वह दूसरे दिन 15 अप्रैल को नई केंद्रीय कमेटी का गठन किया जाएगा और फिर उस कमेटी की ओर से पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। देश भर से जेएमएम के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। देश भर से लगभग 4000 प्रतिनिधि रांची पहुंच चुके हैं। खबर यह भी है कि गांडे विधायक कल्पना सोरेन का पार्टी में कद बढ़ सकता है और इधर अधिवेशन के पोस्टर, बैनर और पार्टी झंडों से पूरा शहर पट गया है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, इस महाधिवेशन में कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। पूरे देश भर से जेएमएम के कार्यकर्ता, जेएमएम के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं और साथ ही साथ खबरें ये भी आ रही है अंजनी कि कल्पना सोरेन के कद बढ़ सकते हैं। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये 13वां केंद्रीय महाधिवेशन है और ये महाधिवेशन जो है कई चीज़ों को लेकर आ रहा है। पार्टी का संविधान जो है उसमें संशोधन होने की बात है। ये भी बात है कि कल्पना सोरेन को एक बड़ी जिम्मेदारी जो है संगठन में मिल सकती है, क्योंकि लोकसभा विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कल्पना सोरेन ने अहम भूमिका निभाई थी और उसके जो रिजल्ट आए थे और राष्ट्रीय फलक पे कल्पना सोरेन की अब एक नई पहचान, एक बड़ी पहचान बनी, तो हमें लगता है कि उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके साथ साथ अब झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है सिर्फ झारखंड तक सीमित रहने की बात नहीं है। अभी देखेंगे देश के लगभग झारखंड के साथ साथ देश के 7 राज्यों में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने संगठन को बेहतर करने का एक बड़ा प्रयास कर रही है। तमिलनाडु में संगठन बनाने की बात है। इसके अलावे आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम और जो एक नई जो खबर है गुजरात से भी जो प्रतिनिधि हैं वो झारखंड में महाधिवेशन में शामिल होने पहुंचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो महाधिवेशन है वो राजनीतिक तौर पे यदि हम गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात स्टेट जो है, राज्य जो है, उसमें संगठन को और मजबूत बनाने की बात है, क्योंकि वहाँ पे जो आदिवासी समाज के जो लोग रहते हैं उनकी आवाज़ जो है अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के मार्फत वहाँ गूंजेगी। गुजरात में भी कई तरह की समस्याओं से वो परेशान हैं। तो ये जो अधिवेशन है कई चीज़ों को लेकर आ रहा। आज से अधिवेशन की शुरुआत हो रही है और कल भी है, 2 दिनों का है और लगभग 4 से 5 हज़ार जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल हो रहे हैं। तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, तमाम लोग रहेंगे। तो एक बड़ी बैठक है और इस बैठक में आज यदि देखेंगे तो नियमानुसार जो है पार्टी का जो झंडा है वो झंडोत्तोलन होगा। उसके बाद जो है जो सांगठनिक जो रिपोर्ट है वो पेश किया जाएगा और उसके बाद आज का दिन इसलिए भी खास होगा, आज जब प्रस्ताव पेश किया जाएगा उस पर चर्चा होगी। आखिर जब प्रस्ताव पेश होगा तो उसमें किन किन मुद्दों को शामिल किया गया है इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। अभी देखेंगे पूरे देश में जो है वक्फ बोर्ड को लेकर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, जो एक नया कानून बना है। इसके अलावा देखेंगे सरना धर्म कोड 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात है, वृहद झारखंड की बात है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो उसमें शामिल होंगे। इसके अलावे यदि हम बात करेंगे
तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता आएंगे उनके माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको कैसे गांव और हर घर तक पहुंचाया जाए और सरकार कैसे काम कर रही है, इन बातों की चर्चा राज्य के 24 जिला में कैसे हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उस पे एक बड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में अगर देखा जाए तो झारखंड में आरजेडी और कांग्रेस भी सत्ता में शामिल है और बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या जेएमएम जिस तरीके से पैर पसारने की तैयारी कर रही है, क्या बिहार में भी पैर पसारेगी? क्योंकि इंडिया गठबंधन के इसके घटक दल है पहले से, बिहार में सहयोग पूरा मिलेगा। झारखंड में यदि आप विधानसभा चुनाव पे नजर डालेंगे तो आरजेडी बेहतर स्थिति में है और आरजेडी को जिस तरह से सीटें झारखंड में चुनाव के वक्त दी गई, तो अब जो है जो बड़े भाई की भूमिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में रहा है, तो अब उनकी एक बड़ी प्लानिंग होगी कि बिहार का जो इलेक्शन है वहाँ लगभग जो खबरें हैं 8 से 10 सीटों पे जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना दावा पेश करेगी। और आप तमाम लोगों को पता है कि बिहार से एक बार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक विधायक भी रह चुका है, तो वहाँ कोई पहचान बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमें लगता है कि बिहार चुनाव, बंगाल चुनाव, इन तमाम चीज़ों को लेकर के इस पे चर्चा होगी और जाहिर सी बात है जब एक अधिवेशन है तो संगठन का भी चुनाव होगा, कार्यकारी अध्यक्ष हो, पदाधिकारी हो, और तमाम जो लोग पहुंच रहे हैं उनसे तमाम लोगों की बातों को सुना जाएगा और ये अधिवेशन जो है झारखंड के लिए एक बार फिर से एक नया सवेरा लेकर आएगा, क्योंकि कई नई चीज़ें होंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कार्यकर्ताओं में कैसे उत्साह भरा जाए, कार्यकर्ताओं को कैसे पार्टी से और बेहतर जोड़ा जाए, उनके कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार जो है ये अभियान चलाई थी कि संगठन से कैसे सदस्यों को जोड़ा जाए और उसके बेहतर परिणाम भी आए हैं, तो हमें लगता है कि ये जो अधिवेशन है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए संजीवनी का काम करेगा आने वाले समय में। जी बिल्कुल अंशनी, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो 13वां केंद्रीय महाधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। कल्पना सोरेन का इस आयोजन में पार्टी में कद भी बढ़ेगा। कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो लिए जा सकते हैं। देश भर से जेएमएम के प्रतिनिधि इस महाधिवेशन में जुटेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।